हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे ट्राई दीज वाले क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 52। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ये बताओ कि 30 और 40 के बीच में कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? जैसे 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, वही नंबर दोबारा से अपने आप से मल्टीप्लाई हो तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, तो देखो 30 और 40 के बीच में कौन कौन से नंबर्स होते हैं? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। ठीक है, अब देखो बेटा 31 इज़ अ प्राइम नंबर, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। 32 जो है कितना हो जाएगा, ज़रा सा करो इसको। 4 8 ज़ा 32 होता है ना, ये तो 4 इंटू 4 होता है, ये 8 इंटू 8 होता, ये भी नहीं है। 33 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 11, ये भी नहीं है। 34 भी नहीं है। 35 कितना है? 7 5 ज़ा 35, ये भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं 36 को कैसे लिख सकती हूँ बेटा? 6 इंटू 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना? तो इसका मतलब 36 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, 37 भी नहीं है, 38 भी नहीं है, 39 भी नहीं है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा आंसर होगा दैट विल बी 36। ठीक है, अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पे। ये कह रहे हैं 50 और 60 के बीच में कौन कौन से नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें चेक करना पड़ेगा नंबर्स को। चलो, 50 और 60 के बीच में नंबर्स कौन से? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। ठीक है, तो देखो 51 3 की टेबल में आता है कितना? 3 इंटू 17, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है तुम्हारा। इसको भी तुम लिख सकती हो 5 इंटू 11, है ना, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये तो 5 इंटू 5 होता, ये 11 इंटू 11 होता, है ना। 7 8 ज़ार 56, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास वी डू नॉट गेट एनी नंबर। ठीक है, तो देयर इज नो नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 50 एंड 60। यहाँ पे हमें कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिला। ठीक, अब आ जाओ तुम इसके सेकंड जो नीचे वाला जो क्वेश्चन है उस पर आ जाओ, ट्राई दीज वाला। ये कह रहे हैं कि देख के बताओ कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखो बेटा, हमने ये पढ़ा है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 0 जिनके यूनिट डिजिट में ये नंबर आते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको मैं सर्कल कर देती हूँ ताकि तुम लोग को याद रहेगा अच्छे से। लेकिन जिन नंबर्स का एंड में ये आता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबका हमें यूनिट डिजिट चेक करना है। यहाँ पे यूनिट डिजिट है 7, ये नंबर्स नहीं होंगे, ये नंबर्स होंगे। ठीक है, 7 यहाँ पे आता है, इसका मतलब ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 इस ग्रुप में आता है, इसका मतलब ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है यूनिट डिजिट पे 8, ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे है 2, तो इसका मतलब ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब आता है हमारे पास 9, तो इसका मतलब हाँ, ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, फिर है हमारे पास 1 इस ग्रुप में, इसका मतलब ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाओ पेज नंबर 53 पर। देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा पेज नंबर 53 पर, ट्राई दीज वाला, कि ऐसे 5 नंबर बताओ जिसको देखकर तुम फौरन डिसाइड कर लोगे, बता दोगे कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो वो ये वाले नंबर्स होते हैं, इसके आगे क्रॉस लगाते थे ताकि याद रहेगा। जिन नंबर के यूनिट डिजिट पे ये आएगा 2 3 7 8, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो जैसे यूनिट डिजिट पे पहले तो तुम 2 ही लगा दो, अब आगे नंबर फॉर्म करते हैं 1 3 2, जो मर्जी वो नंबर फॉर्म कर दो, ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट पे 3 लगा दो, जो दिल चाहे वाला नंबर फॉर्म कर दो, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एक और ले लो, 7 लगा दो, 6 5 कर दो, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक और ले लो, 8 कर दो, जो मर्जी वो नंबर बना दो। ठीक है, फिर दोबारा रिपीट कर दो, 3 को ही रिपीट कर देती हूँ, ये नंबर्स तुम्हारे कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक,
अब ये कहने 5 ऐसे नंबर्स लिखो जो तुम देख के डिसाइड नहीं कर सकते हो ये हो सकता है या नहीं हो सकता, वो इस वाली तरफ से आएंगे, ठीक है, जिनके एंड में ये होगा 0, 1, 4, 5, 6, 9। ये नंबर्स हो भी सकते नहीं भी हो सकते। जैसे कि देखो 165, ये क्योंकि एंड में 5 है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। 625 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। 144 12 का स्क्वायर है ना, लास्ट में 4 है, तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। 7009, तो ये नंबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, आ रहा है समझ में। 121, तो हो गए तुम्हारे ये 5 नंबर्स, ठीक है। देखो बच्चों, पेज नंबर 53 पे जो क्वेश्चन है, विच ऑफ 123 का स्क्वायर, ये सारे नंबर्स का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो इसका जो स्क्वायर होगा उसके लास्ट में 1 आएगा। तो मुझे बस ये नंबर बताना है, ठीक है, कि 1 आएगा या नहीं आएगा। उसके लिए मुझे ये पूरा नहीं मल्टीप्लाई करना है। मैं क्या करूँगी बेटा, यूनिट डिजिट इसका 3 है, तो मैं जो 3 का ही स्क्वायर कर दूँगी, ठीक है। 3 का स्क्वायर देखो बेटा क्या होता है, 3 3 ज़ा 9। इसका मतलब इसका जो भी स्क्वायर करोगे लास्ट में 9 आएगा, ठीक है, लास्ट में 1 नहीं आएगा, ठीक है ना, इजी हो गया। अब आ जाओ तुम 77 का स्क्वायर करके देखो ज़रा सा। तो पूरा नहीं स्क्वायर करेंगे हम, जो है खाली इस 7 का स्क्वायर करके देखते हैं। 7 7 ज़ा 49, यूनिट डिजिट आ रहा है 9, इसका मतलब ये भी लास्ट में इसके 1 नहीं आएगा, ठीक। 82 का स्क्वायर करो ज़रा सा, यूनिट डिजिट क्या है इसका 2, 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो यहाँ पे भी 1 नहीं आएगा। 161 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर तुम्हारा ये नंबर जो है इसके स्क्वायर में 1 आएगा यूनिट डिजिट पे, ठीक। 109 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट पे क्या है 9 है तुम्हारे पास, ठीक है, तो 9 9 ज़ार 81, लास्ट में क्या आ रहा है 1। इसका मतलब यहाँ पर भी तुम्हारा जो नंबर एंड करेगा उसके एंड में, जो नंबर फॉर्म करेगा उसके एंड में 1 आएगा, ठीक है। अब आ जाओ इसके दूसरे क्वेश्चन पे। तुम देखो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है पेज नंबर 53 पे, ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट नंबर्स विल हैव 6 एट द यूनिट प्लेस। मतलब अगर मैं 19 का स्क्वायर करती हूँ तो जो नंबर आएगा उसका यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। तो हम पूरा नंबर नहीं करके देखेंगे, हम खाली जो यूनिट डिजिट पे ये वाला नंबर है इसका स्क्वायर करो। 9 9 ज़ार 81, इसका मतलब यहाँ पर एंड में जो नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट 1 बनेगा, 6 नहीं बनेगा, ठीक है। 24, ये वाला जो नंबर है यूनिट डिजिट उसको स्क्वायर करो, 4 4 ज़ार 16, इसका मतलब यहाँ पर ये नंबर तुम्हारा 6 बन रहा है, ठीक है। अब आ जाओ, अगला नंबर है तुम्हारा 26। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, है ना, इसका मतलब यहाँ पर तुम्हारा ये नंबर बन रहा है 6। आ रहा है समझ में। तो पूरा नंबर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, खाली हम यूनिट डिजिट से ही पता लगा लेते हैं कि इसका स्क्वायर कितना बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 36 है, फिर 6 आया, 6 6 ज़ार 36, तो लास्ट में आएगा 6। सारे 6 वाले ही मिल रहे हैं हमको, है ना। अब आ जाओ, ये है 4 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट क्या है तुम्हारा 4, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, फिर 16 आया 6, तो यहाँ पर भी ये नंबर तुम्हारा 6 पे ही एंड करेगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।